नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बड़ी कूटनीतिक पारी खेलने अमेरिका के दौरे पर हैं। 22 से 25 सितंबर तक के इस दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ रणनीतिकारों की एक टीम भी गई है। माना जा रहा है कि कूटनीतिक कामयाबी मिलने के बाद बड़े पैमाने पर भारत की चिंता कई स्तरों पर दूर हो सकती है और कम से कम क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में तो बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है ही। वैसे तो प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे का एजेंडा बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण अफगानिस्तान ही है। अफगानिस्तान और वहां के हालात को लेकर पीएम मोदी राष्ट्रपति बाइडेन से विशेष चर्चा करने वाले हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने पीएम के अमेरिका रवाना होने से पहले भी इस बात की पुष्टि की थी। प्रधानमंत्री इस मुद्दे को कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान भी उठाएंगे, लेकिन यह मामला सिर्फ मुद्दा उठाने तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री के एजेंडे में पड़ोसी देश पाकिस्तान की अति उत्साह वाली भूमिका की चर्चा भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी मनमानी चलाना चाहता है और उस पर कई तरह के दबाव बना रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के कुछ कूटनीतिज्ञों, सुरक्षा और खुफिया विशेषज्ञों का ध्यान अफगानिस्तान में अपना हित सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तान से संबंधों की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान और चीन संबंधों का नया समीकरण बना रहे हैं। अफगानिस्तान में चीन और तुर्की की भी दिलचस्पी बढ़ रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी की बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता इसी को ध्यान में रखकर होगी। भारत की निगाह अफगानिस्तान में पाकिस्तान की षड्यंत्र से भरी भूमिका पर ही टिकी हुई है। भारत ने अफगानिस्तान के ताजा हालातों के मद्देनजर आतंकवाद को ही अपनी मुख्य चिंता में शामिल किया है। नई दिल्ली लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि वो शांतिप्रिय, स्थायी, लोकतांत्रिक और खुशहाल अफगानिस्तान चाहती है, जहां अमन, शांति और विकास हो, ताकि एक बेहतर अफगानिस्तान का निर्माण हो सके। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी भारत की इस मंशा के बारे में बताया था। दुनिया के देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत की ये मांग है कि किसी भी देश की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद, अलगाववाद या फिर हिंसा फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। इस तरह की स्थिति वैश्विक समाज के हित में नहीं है, इसलिए दुनिया में फैल रही कट्टरता को कम करने के उपाय किए जाने चाहिए। पीएम मोदी अमेरिकी दौरे के अपने आज के कार्यक्रम में जो बाइडेन से उनके अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो क्वाड देशों की एक अहम कूटनीतिक बैठक में भी शामिल होंगे। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिन टॉप 5 यूएस कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की थी। करीब 1 घंटे चली इस मीटिंग में अमेरिकी कारोबारी पीएम मोदी के मुरीद हो गए। वो बार बार पीएम मोदी के विजन और भारत की तारीफ करते रहे। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में भारत संभावनाओं की खान बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 5 कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की थी, उनमें एडोब के सीईओ शांतनु नारायण और जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। पीएम मोदी और एडोब के सीईओ के साथ हुई बैठक के बारे में विदेश मंत्रालय ने यह बताया कि प्रधानमंत्री और शांतनु नारायण के बीच चर्चा युवाओं को स्मार्ट शिक्षा देने और भारत में अनुसंधान को बढ़ाने के लिए तकनीकी का फायदा उठाने पर केंद्रित थी। द्विपक्षीय मुलाकातों की कड़ी में पीएम मोदी की दूसरी बैठक अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी में अमेरिका की तरफ से मिले सहयोग के लिए उनका आभार जताया। व्हाइट हाउस में पहले दोनों नेताओं ने एकांत में बात की और फिर प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। वहीं पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ये कहा कि वहां कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। उन्होंने पाकिस्तान से ये भी कहा है कि वो इन आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन ले, जिससे कि अमेरिका और भारत की सुरक्षा पर इसका कोई असर न पड़े। पीएम नरेंद्र मोदी के कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक की इस कड़ी में अब सबकी नजरें राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात और संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके भाषण पर टिकी है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचाएं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जो हमारे हर ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगी।
नमस्कार।